जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम आपका स्वागत है। बात करेंगे यहाँ पर नैनीताल बैंक के अंतर्गत पे 175 पोस्टों के लिए यहाँ पर वैकेंसीज अपडेट कर दिया गया है। सॉलिड रूप से पूरा इन्फॉर्मेशन देख लेंगे जो भी आपके फॉर्म फिल करने के लिए जानने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो न्यू स्टूडेंट इसके अंतर्गत पर जुड़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर कहा गया नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कस्टमर्स हो गया सर्विस एसोसिएट CSA के अंतर्गत पे, और प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के लिए और जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट के लिए ग्रेड फर्स्ट और सेकंड के लिए यहाँ पर है। ठीक है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए ग्रेड सेकंड के लिए यहाँ पर वैकेंसीज अपडेट है। और बात करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले है, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि एज काउंट होने वाला आपका 30 नवंबर 2025 में। इसके अंतर्गत पे लगभग अलग अलग डिपार्टमेंटों के लिए वैकेंसीज अपडेट है। कस्टमर सर्विस एसोसिएट के अंतर्गत पे CSA के अंतर्गत पे 71 पोस्ट है, जिसमें मिनिमम एज लिमिट 21 है और मैक्सिमम 32 है। यहाँ से लेकर 9 नंबर तक जो पॉइंट है, यहाँ तक मिनिमम एज लिमिट 21 है और मैक्सिमम 32 है। ये चीज़ भी अपने को ध्यान में रख लेना है। उसके बाद में सेकेंड है प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए 40 पोस्ट है, मिनिमम एज लिमिट 21 और मैक्सिमम 32 है। और उसके बाद में थर्ड नंबर है रिस्क ऑफिसर्स के लिए, ग्रेड फर्स्ट के लिए है, और यहाँ पर प्रोबेशनरी ऑफिसर ग्रेड फर्स्ट के लिए दिया गया है। 3 पोस्ट है इसके अंतर्गत में, मिनिमम एज लिमिट 21 और मैक्सिमम 32 है। 4 नंबर है चार्टर्ड अकाउंटेंट C के लिए, ग्रेड ऑब्लिक स्किल फर्स्ट के लिए 3 पोस्ट है, मिनिमम एज लिमिट 21 और मैक्सिमम 32 दिया गया है। 5 नंबर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT के लिए, यहाँ पर ग्रेड फर्स्ट के लिए 15 पोस्ट है, मिनिमम एज लिमिट 21 मैक्सिमम 32 दिया गया है जो भी है। 6 नंबर है लॉ ऑफिसर के लिए, ग्रेड फर्स्ट के लिए 2 पोस्ट है, उसमें भी एज लिमिट वही है। 7 नंबर है क्रेडिट ऑफिसर्स के लिए, ग्रेड फर्स्ट के लिए 10 पोस्ट है। और 8 नंबर है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए, यहाँ पर 10 पोस्ट हैं। 9 नंबर है HR ऑफिसर के लिए, ग्रेड फर्स्ट के लिए 4 पोस्ट हैं। और उसके बाद में 10 नंबर है मैनेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT के लिए 15 पोस्ट है, मिनिमम एज लिमिट 25 और मैक्सिमम 35 दिया गया है। 11 नंबर है मैनेजर रिस्क, ग्रेड सेकंड के लिए 2 पोस्ट है, मिनिमम एज लिमिट 25 और मैक्सिमम 35 दिया गया है। 12 नंबर है मैनेजर चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए CA के लिए, स्केल सेकंड के लिए है 5 पोस्ट है, मिनिमम एज लिमिट 25 और मैक्सिमम 40 दिया गया है। 30 नंबर है मैनेजर लॉ के लिए, यहाँ पर 2 पोस्ट है, 2 पोस्ट है, मिनिमम एज लिमिट 25 और मैक्सिमम 40। 40 नंबर है मैनेजर है यहाँ पर सिक्योरिटी ऑफिसर्स के लिए, ग्रेड सेकंड के लिए 3 पोस्टें दी गई है, जैसे कि यहाँ पर कहा गया है नॉट मोर देन 45 ईयर्स ऑफ एज के लिए। अगर बात करेंगे यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले कस्टमर सर्विस एसोसिएट, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट होना चाहिए 30 नवंबर 2025 में। एक्सपीरियंस भी 30 नवंबर 2025 तक कंप्लीट होना चाहिए। कस्टमर सर्विस एसोसिएट के अंतर्गत पे CSA के लिए आपका कैंडिडेट शुड हैव पास्ड ग्रेजुएशन ऑब्लिक पोस्ट ग्रेजुएशन विथ मिनिमम 50% मार्क्स के साथ में इन ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन इन एनी ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्ट्रीम्स फ्रॉम और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑब्लिक इंस्टीट्यूट के साथ में। और आपकी बात करेंगे तो जो सेटिस्फैक्शन ऑफ बैंक से संतुष्ट होना चाहिए। और प्रोफिशिएंसी की बात करेंगे तो कंप्यूटर स्किल का नॉलेज और हिंदी इंग्लिश का आपके पास में नॉलेज होनी चाहिए। सेकंड नंबर की बात करेंगे तो प्रोबेशनरी जो ऑफिसर है आपके पास यहाँ पर कैंडिडेट शुड है पास्ड ग्रेजुएशंस ऑब्लिक है पोस्ट ग्रेजुएशंस विथ मिनिमम 50% मार्क्स के साथ में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन होना चाहिए प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए। एजुकेशन को एक्सपीरियंस कुछ नहीं कहा गया, नील कहा गया। ठीक है, थर्ड नंबर की बात करेंगे तो जो रिस्क ऑफिसर है यहाँ पर ग्रेड फर्स्ट के लिए फुल टाइम है, ऑब्लिक है रेगुलर डिग्री होना चाहिए ऑफ MBA फाइनेंस, ऑब्लिक है मास्टर डिग्री इन मैथमेटिक्स स्टैटिक्स इकोनॉमिक्स विथ मिनिमम 60% मार्क्स के साथ में फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट के अंतर्गत पे। अगर प्रेफरेंस की बात करेंगे तो विल बी गिव गिव टू कैंडिडेट्स हैविंग सर्टिफिकेशंस इन रिस्क एंड फाइनेंशियल, आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए यहाँ प्रोफिशिएंसी जो कहा गया। सर्विस फ्रॉम II हो गया, BF हो गया, और उसके बाद में ऑब्लिक कहा गया है इंटीग्रेटेड जो रिस्क मैनेजमेंट फ्रॉम NIBM के अंतर्गत पे, और ऑब्लिक कहा गया है GRP डैश इसके बाद में FRM फर्स्ट और सेकंड के अंतर्गत। ऑब्लिक कहा गया चार्टर्ड फाइनेंशियल जो इसके अंतर्गत की बात करेंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो एनालिस्ट है उसके अंतर्गत पे, जिसको शॉर्ट में क्या कहा गया है CFA कहा गया है। ठीक है, 4th नंबर है चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए CA के लिए आपके पास में क्या होना चाहिए, मस्ट बी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत पे, ICAI जिसको शॉर्ट में कहा जाता है। 5 नंबर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत पे, जैसे कि यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। 4 ईयर्स यहाँ पे इंजीनियरिंग हो गया, टेक्नोलॉजी डिग्री इन कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशंस ऑब्लिक है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशंस। और कहा गया या तो पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड
इंस्ट्रूमेंटेशन से, कंप्यूटर हो गया साइंस ऑब्लिक हो गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर्स एप्लीकेशंस, और हो गया यहाँ पर ग्रेजुएट हैविंग पास्ड DOEACC लेवल का होना चाहिए। अ कैंडिडेट मस्ट हैव, यहाँ पर लिखा गया है मिनिमम 60% के साथ में मार्क्स इन ग्रेजुएशंस एंड पोस्ट ग्रेजुएशंस एग्जामिनेशन। 6 नंबर है लॉ ऑफिसर्स के लिए। अब बैचलर डिग्री इन लॉ LLB होना चाहिए विद मिनिमम 50% मार्क्स के साथ में इन ग्रेजुएशंस ऑब्लिक है पोस्ट ग्रेजुएशंस एग्जामिनेशन एंड एनरोल्ड एज एन एडवोकेट विथ बार काउंसिल के अंतर्गत पे। एक्सपीरियंस में भी कुछ नहीं मांगा गया है। 7 नंबर है जो है क्रेडिट ऑफिसर्स के लिए जो कहा गया है ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी ऑब्लिक इंस्टीट्यूशंस रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑब्लिक अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडी एंड फुल टाइम रेगुलर MBA ऑब्लिक है MS ऑब्लिक हो गया PGDM ऑब्लिक है PGDVM विथ स्पेशलाइजेशंस इन फाइनेंस विथ मिनिमम्स ऑफ 60% मार्क्स के साथ में इन एग्रीगेट फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑब्लिक इंस्टीट्यूशंस ऑब्लिक रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑब्लिक है अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडीज। उसके साथ में कहा गया दी एबव से मेंटेन्ड जो है कोर्स है इसके अंतर्गत पे MBA MS और उसके बाद में ऑब्लिक है PGDM और PGDVM मस्ट बी ऑफ फुल टाइम 2 years इन केस ऑफ ड्यूल स्पेशलाइजेशंस मेजर स्पेशलाइजेशंस शुड बी इन फाइनेंस। उसके बाद में 8 नंबर की बात करेंगे तो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर्स के अंतर्गत पे फुल 4 years डिग्री होना चाहिए ग्रेजुएशंस इन एग्रीकल्चर ऑब्लिक है हॉर्टिकल्चर्स के अंतर्गत पे ऑब्लिक है एनिमल हस्बेंड्री ऑब्लिक है वेटनरी साइंस ऑब्लिक है डेयरी साइंस के अंतर्गत पे फिशरी जो साइंस है, और उसके बात करेंगे तो इसके अंतर्गत है फिशिकल्चर के अंतर्गत पे, और एग्री जो मार्केटिंग है एंड कोऑपरेशंस ऑब्लिक है कोऑपरेशंस एंड बैंकिंग एग्रो फॉरेस्ट्री ऑफिस जो फॉरेस्ट्री के अंतर्गत पे, ठीक है ना, फॉरेस्ट्री जो यहाँ पे लिखा गया है। और उसके बाद की बात करेंगे फॉरेस्ट्री जो एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी है, फिर उसके बाद में फूड साइंस हो गया ऑब्लिक हो गया एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट ऑब्लिक हो गया फूड टेक्नोलॉजी ऑब्लिक है डेयरी टेक्नोलॉजी ऑब्लिक है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग्स जो इसके अंतर्गत पे सेरिकल्चर जिसको कहा जाता है, ठीक है। कैंडिडेट मस्ट हैव मिनिमम से 50% मार्क्स के साथ में ग्रेजुएशन होना चाहिए। फिर उसके बाद की बात करेंगे तो पर्सनल HR के लिए ऑफिसर्स के लिए जो यहाँ पर है इसके अंतर्गत पे इंक्लूड हो जाता है ग्रेजुएट एंड 2 years फुल टाइम से पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और 2 years फुल टाइम से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए इन पर्सनल मैनेजमेंट, और उसके बाद में ऑब्लिक है इंडस्ट्रियल्स रिलेशंस ऑब्लिक हो गया HR ऑब्लिक हो गया HRD हो गया सोशल वर्क लेबर लॉ हो गया विथ मिनिमम 50% मार्क्स के साथ में ऑफ मार्क्स इन ग्रेजुएशंस एंड पोस्ट ग्रेजुएशंस एग्जाम के अंतर्गत पर। 10 नंबर की बात करेंगे तो मैनेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT के अंतर्गत जो कहा गया है जिसमें 4 years इंजीनियरिंग हो गया ऑब्लिक टेक्नोलॉजी डिग्री इन कंप्यूटर साइंस ऑब्लिक है कंप्यूटर एप्लीकेशंस ऑब्लिक है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑब्लिक है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस ऑब्लिक है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशंस। उसके बाद में और कहा गया है यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन या तो ये होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस ऑब्लिक है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशंस कंप्यूटर साइंस ऑब्लिक हो गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ऑब्लिक है कंप्यूटर एप्लीकेशंस, और हो गया ग्रेजुएट हैविंग पास्ड हो गया DOEACC लेवल का होना चाहिए। कैंडिडेट मस्ट है मिनिमम 60% मार्क्स के साथ में इन ग्रेजुएशंस एंड पोस्ट ग्रेजुएशंस एग्जामिनेशन। यहाँ पर ये एक्सपीरियंस कहा गया 2 years जो IT सेक्टर के अंतर्गत पे, तो आप देख लेना, ठीक है, इस साइड में जो दिख रहा है आपको। आगे बढ़ते हैं उसके बाद में जैसे यहाँ पर 11 नंबर है मैनेजर रिस्क के अंतर्गत पर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है फुल टाइम हो गया ऑब्लिक है रेगुलर डिग्री ऑफ MBA फाइनेंस ऑब्लिक हो गया मास्टर डिग्री इन मैथमेटिकल्स स्टैटिक्स इकोनॉमिक्स विथ मिनिमम 50% मार्क्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट, और यहाँ पर जो बात करेंगे तो प्रेफरेंस है विल बी गिवन टू कैंडिडेट्स हैविंग सेटिस्फैक्शंस इन रिस्क के अंतर्गत रिस्क इन फाइनेंशियल सर्विस फ्रॉम IIBF ऑब्लिक है अगर बात करेंगे तो इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट के अंतर्गत फ्रॉम NIVM ऑब्लिक है GARP FRM फर्स्ट के अंतर्गत पे और है सेकेंड के अंतर्गत पे, और जो इसके अंतर्गत की बात करेंगे तो चार्टर्ड फाइनेंशियल जो विशेषज्ञ जो इसके अंतर्गत पे कहा जाता है जो एनालिस्ट है, ठीक। और उसके बाद की बात करेंगे तो यहाँ पर जिसको CFA कहा जाता है चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, ठीक, विशेषज्ञ जो चीज़ होगा। और कैंडिडेट मस्ट है मिनिमम 50% मार्क्स के साथ में ग्रेजुएशन होना चाहिए एंड पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन से एक्सपीरियंस जो मिनिमम 2 years का आपको यहाँ पर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस दिया गया, आप इसके अंतर्गत पढ़ लीजिएगा थोड़ा। 12 नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पर जैसे है मैनेजर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंतर्गत में मस्ट बी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, और प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट्स हैविंग सेटिस्फैक्शंस इन
CAIIB ऑब्लिक है CAIIB के अंतर्गत पे। और उसके बाद की बात करेंगे तो एक्सपीरियंस आप बगल में देख लेना उसका। 30 नंबर है मैनेजर लॉ के अंतर्गत पे इन ग्रेड सेकंड के लिए। बैचलर डिग्री इन लॉ LLB होना चाहिए एंड एनरोल्ड एज एडवोकेट विद बार काउंसिल के अंतर्गत पे। और उसके बाद में कैंडिडेट विथ मास्टर डिग्री विल बी गिवन प्रेफरेंस। अ कैंडिडेट मस्ट हैव मिनिमम 50% ऑफ मार्क्स इन ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जामिनेशंस। आगे बढ़ते हैं उसके बाद में 14 नंबर का है, 14वें नंबर का है मैनेजर जो सिक्योरिटी के अंतर्गत ऑफिसर्स के लिए है। बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स जो इसके इक्विवेलेंट जो इसके समकक्ष होना चाहिए विथ अ मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। यहाँ पर एक्सपीरियंस जो दिया गया, जैसे यहाँ पर दिया गया मिनिमम 5 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ऑन ऑफिसर्स इन इंडियन आर्मी नेवी एयरफोर्स के अंतर्गत पे। नॉट बिलोंग्स दी रैंक, नॉट बिलो दी रैंक, इससे कम का रैंक नहीं होना चाहिए फोर्स के अंतर्गत पे। या होना चाहिए मिनिमम 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ऑन ऑफिसर इन जो पार्लियामेंट्री के अंतर्गत पे। नॉट बिलो इसके अंतर्गत पे, इस पार्लियामेंट्री से इससे कम का रैंक नहीं होना चाहिए। और बहुत सारा इसके अंतर्गत पे दिया गया है, आप थोड़ा सा इसमें ध्यान में रख लेना, ठीक है। पे स्केल इसके अंतर्गत पे दिया गया, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा अगर ज़्यादा समय है। आगे बढ़ते हैं उसके बाद में यहाँ पर हाउ टू अप्लाई की बात करेंगे तो मैंने आपको पहले बताया कि ऑफिशियल वेबसाइट में जाके आपको अप्लाई कर लेनी है। स्कैन सिग्नेचर फोटो थंब एटसेट्रा क्या चीज़ें इसके अंतर्गत पाएगा। यहाँ पर एग्जाम फीस की बात करेंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 12 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी 2026 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। 4CSA के अंतर्गत पे आपका 1000 यहाँ पर जो चीज़ है इंक्लूडिंग GST फॉर्म फीस होगा। और उसके बाद में 4 स्केल फर्स्ट और सेकेंड के लिए यहाँ पर CSA के लिए वैकेंसीज के लिए कितना है 1000 है। 4 स्केल फर्स्ट और सेकंड के लिए यहाँ पर स्केल फर्स्ट और सेकंड का जो वैकेंसी है उसके अंतर्गत पे 500 रुपये यहाँ पर 1500 रुपये यहाँ पर फॉर्म फीस है। इसको भी अपने को ध्यान में रख लेना है। हाउ टू अप्लाई की बात करेंगे तो ऑफिशियल वेबसाइट इसके अंतर्गत पे www.nainitalbank.bank.in करके इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। इसमें जाके आपको अप्लाई कर लेनी है। कुछ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना होता है। फोटो सिग्नेचर क्या चीज़ें हैं, पूरा इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल वेबसाइट से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर उसके बाद में रीड कर सकते हैं कि क्या चीज़, अगर सेल्फ आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो फोटो सिग्नेचर क्या चीज़ है। लेकिन जब आप पोर्टल चालू करेंगे तो उसमें ऑटोमेटिक सब चीज़ दिख जाता है, ठीक है, कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर एग्जाम सेंटर की बात करेंगे तो आपका हल्द्वानी नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत उत्तराखंड, देहरादून, रुड़की, बरेली और मेरठ हो गया, मुरादाबाद। और उसके बाद में यहाँ पर 7 नंबर है लखनऊ। और उसके बाद में जयपुर। 9 नंबर है दिल्ली ऑब्लिक NCR के अंतर्गत पे। 10 नंबर है अम्बाला के अंतर्गत पे। उसके बाद में कानपुर, अम्बाला हरियाणा के अंतर्गत पे। और 11 नंबर है कानपुर। 11 सेंटर है, इसके एग्जाम सेंटर बनाया गया है पूरे भारत के अंतर्गत पे। ये चीज़ भी अपने को ध्यान में रख लेना है। आगे बढ़ते हैं उसके बाद में, जैसे प्रीलिम्स का जो आपका एग्जाम होगा तो सबसे पहले इसके अंतर्गत पर रीजनिंग से पूछा जाएगा, इंग्लिश लैंग्वेज से। उसके बाद में 3rd नंबर है जनरल अवेयरनेस से। और उसके बाद में 4th नंबर है कंप्यूटर नॉलेज से पूछा जाएगा। 5 नंबर है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से आपके लिए पूछा जाएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 क्वेश्चन और 200 मार्क्स का यहाँ पर होगा। ओनली इंग्लिश के अंतर्गत वर्जन इंग्लिश वर्जन होगा, ठीक है। ड्यूरेशन आपको दिया जाएगा टोटल पेपर सॉल्व करने के लिए 145 मिनट, ठीक। 35 मिनट 20 मिनट जो भी चीज़ें इसके अंतर्गत होता है। फिर उसके बाद की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत में फर्स्ट कौन सा है, ये इसमें ये लिखा गया है, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। कस्टमर जो सर्विस है एसोसिएट के लिए और जर्नलिस्ट ऑफिसर्स के लिए जो यहाँ पर है सिलेबस। फिर उसके बाद की बात करेंगे तो स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स के लिए जो यहाँ पर सिलेबस है, इसमें भी 200 क्वेश्चन और 145 का जो टाइम दिया जाएगा, जिसमें रीजनिंग पूछा जाएगा, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस और प्रोफेशनल जो नॉलेज है उससे पूछा जाएगा। और उसके बाद की बात करेंगे तो 5 नंबर है क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड से आपके लिए पूछे जाएंगे। 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स का 145 मिनट इसमें भी सॉल्व करने के लिए आपको दिया जाएगा। और 5 ऑप्शन इसके अंतर्गत पे होंगे, ठीक है। ये चीज़ अपने को ध्यान में रखना। नेगेटिव मार्किंग की बात करेंगे तो 0.25 मार्क्स इसके अंतर्गत पे यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होगा। और इसके अंतर्गत पे ऑप्शन कितने होते हैं, 5 ऑप्शन होते हैं। अभी कन्फ्यूजन मत होना कि 5 ऑप्शन कहाँ से आने लग गए, बैंक में 5 ऑप्शन होता है। वैसे तो बेसिक से जो इन्फॉर्मेशन थे तो सारे के सारे मैंने इसके अंतर्गत आपके लिए रीड कर दिए। देखिए अगर बात करेंगे तो क्लियर इसके अंतर्गत की बात करेंगे तो आपका जो फॉर्म फिल करने का डेट है 12 दिसंबर से लेकर 2025 से लेकर 1 जनवरी 2026 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपका एग्ज़ाम की बात करेंगे तो 18 जनवरी 2026 को आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए अगर बात करेंगे तो नैनीताल बैंक के अंतर्गत 175 पोस्टों के लिए जो वैकेंसीज अपडेट था, सॉलिड रूप से पूरा इन्फॉर्मेशन इसके अंतर्गत आपके लिए प्रोवाइड कर दिया। अभी आपके पास में फॉर्म फिल करने के लिए बहुत सारा समय अवेलेबल है, ठीक है ना। अभी बहुत सारा समय अवेलेबल है, आराम से आप फॉर्म फिल कर लीजिएगा जो आप इसके अंतर्गत पे एलिजिबल है। उम्मीद करूंगा दोस्तों सॉलिड रूप से कम समय के अंतर्गत पे पूरा इन्फॉर्मेशन आपके लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की थी। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।